बारिश का सीजन आते ही फीवर के केसेस बढ़ने लगते हैं और अक्सर जब किसी को बुखार आता है तो हम सोचते हैं कि वायरल होगा, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन हर फीवर नॉर्मल वायरल फीवर नहीं होता। कभी कभी शुरुआत एक सिंपल फीवर जैसा लगता है, लेकिन वो डेंगू भी हो सकता है। और डेंगू में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अर्ली वार्निंग साइंस को पहचानना, क्योंकि जितनी जल्दी डेंगू आइडेंटिफाई होता है उतनी ही जल्दी प्रॉपर मॉनिटरिंग और मेडिकल केयर शुरू की जा सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सार्थक और आज बात करेंगे डेंगू से रिलेटेड कुछ कॉमन क्वेश्चंस की जो अक्सर लोगों के मन में आता है। सबसे कॉमन सवाल है कि डेंगू और नॉर्मल वायरल में क्या डिफरेंस होता है। दोनों में ही फीवर होता है, लेकिन डेंगू जो खुद भी एक वायरल फीवर है उसमें कुछ सिम्टम्स ज्यादा कॉमनली देखे जाते हैं, जैसे कि सडन हाई फीवर विद चिल्स, सीवियर हेडेक, आईज के पीछे साइड में पेन होना, बॉडी एक, जॉइंट पेन, मसल पेन, एक्सट्रीम वीकनेस। कई लोग डेंगू को ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं क्योंकि बॉडी और जॉइंट्स में काफी ज्यादा पेन हो सकता है। रेगुलर वायरल फीवर में बॉडी एक हो सकता है, लेकिन डेंगू में ये सिम्टम्स कई बार ज्यादा इंटेंस होते हैं। एक और सवाल जो लोग कई बार मुझसे पूछते हैं वो ये है कि क्या डेंगू में खांसी और सर्दी भी होती है। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि डेंगू में सीवियर कोल्ड और कफ यूजुअली प्रोमिनेंट नहीं होता है। अगर किसी को हाई फीवर के साथ साथ बहुत ज्यादा बॉडी पेन है लेकिन कोल्ड कफ नहीं है तो डेंगू की पॉसिबिलिटी कंसीडर की जा सकती है। लेकिन डायग्नोस सिर्फ सिम्टम्स से नहीं होता, टेस्टिंग और मेडिकल इवैल्यूएशन भी जरूरी होता है। एक और इम्पोर्टेंट सवाल यह है कि डेंगू में रैशेस कब आते हैं। कुछ पेशेंट्स में स्किन रैश डेवलप हो सकता है। ये रैश असल में प्लेटलेट्स घटने का साइन होता है। ये जनरली फीवर के कुछ दिन के बाद दिखता है। इस टाइप के रैश को पेटिकिए कहते हैं, लेकिन रैश हर पेशेंट को हो ये जरूरी नहीं है। ये उनको ही होता है जिनके प्लेटलेट्स अधिक घट जाते हैं। इसलिए रैश ना होने का मतलब डेंगू नहीं है, ऐसा ना समझे। एक सवाल जो अक्सर पेरेंट्स के मन में रहता है कि बच्चों में डेंगू कैसे समझ सकते हैं। बच्चों में डेंगू आइडेंटिफाई करना कभी कभी चैलेंजिंग हो सकता है। बच्चे अपने सिम्टम्स क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए अगर बच्चों में हाई फीवर हो, अनयूजुअल इरिटेबिलिटी हो, खाना पीना कम कर दे, बहुत ज्यादा ही थकान लगे या वॉमिटिंग हो, एक्सेसिव ड्राउजीनेस या स्लीपीनेस हो। कुछ चिल्ड्रन सिर्फ फीवर और वीकनेस के साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए कुछ बच्चों में सिर्फ फीवर या नॉर्मल वीकनेस ही सिम्टम्स हो सकता है, इसलिए प्रोलॉन्ग फीवर को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो चलिए ये भी समझ लेते हैं कि एल्डरली लोगों में डेंगू कैसे अलग हो सकता है। जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनमें सिम्टम्स कभी कभी लेस ऑब्वियस हो सकता है। हर किसी में सीवियर बॉडी पेन की कंप्लेन हो ये जरूरी नहीं है। कभी कभी सिम्टम्स वीकनेस, कंफ्यूजन, लॉस ऑफ एपेटाइट, डिहाइड्रेशन या फिर एक्सेसिव फटीग भी हो सकता है। और क्योंकि एल्डरली लोगों में पहले से डायबिटीज, हार्ट डिजीज या दूसरे मेडिकल कंडीशन हो सकते हैं, तो इसलिए उनमें डेंगू का जो इम्पैक्ट है वो काफी सीरियस हो सकता है। चलिए अब समझते हैं ऐसे कौन से साइंस हैं जो डेंगू में इग्नोर नहीं करने चाहिए और तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर डेंगू सस्पेक्टेड है और साथ में ये सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि सीवियर एब्डोमिनल पेन, persistent vomiting, difficulty in breathing, bleeding from gums, nose, blood in stool या vomit और extreme drowsiness, restlessness, तो immediately medical attention लेना जरूरी है। Bleeding अक्सर ही प्लेटलेट घटने की वजह से होता है। ये सीवियर डेंगू के वार्निंग साइंस हो सकते हैं। क्या डेंगू सिर्फ बारिश के मौसम में होता है? तो नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। केसेस रेनी सीजन में ज्यादा देखे जाते हैं, लेकिन स्टैग्नेंट वाटर और मस्किटो ब्रीडिंग कंडीशंस होने पर डेंगू किसी भी मौसम में हो सकता है। क्या एक बार डेंगू हो जाए तो दोबारा नहीं होता? नहीं, डेंगू वायरस के मल्टीपल वायरस टाइप्स होते हैं।
एक टाइप से इन्फेक्शन होने के बाद भी फ्यूचर में दूसरे टाइप से डेंगू हो सकता है। क्या प्लेटलेट कम होना ही डेंगू का सबसे पहला साइन है? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्लेटलेट्स यूजुअली डिजीज के कोर्स के दौरान चेंज होते हैं। डेंगू की शुरुआत अक्सर फीवर और दूसरे सिम्टम से होते हैं, प्लेटलेट काउंट डिक्रीज से नहीं। क्या मॉस्किटो बाइट होते ही अगले दिन ही डेंगू हो जाता है? नहीं, सिम्टम्स जनरली बाइट के तुरंत बाद स्टार्ट नहीं होते। वायरस को बॉडी में मल्टीप्लाई होने में कुछ टाइम लगता है। क्या डेंगू एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डायरेक्टली स्प्रेड होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डेंगू जनरली इन्फेक्टेड मस्कीटो के बाइट से ही स्प्रेड होता है, कैजुअल कांटेक्ट से नहीं। तो देखिए, डेंगू शुरुआत में आम बुखार जैसा लग सकता है, लेकिन हाई फीवर के साथ चिल्स और सीवियर बॉडी पेन, तेज हेडेक्स, आंखों में दर्द और एक्सट्रीम कमजोरी हो तो ये डेंगू के स्ट्रॉन्ग क्लूज हैं। सेल्फ डायग्नोसिस ना करें, अर्ली मेडिकल एवेल्युएशन और मॉनिटरिंग भी जरूरी है। आशा करते हैं आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और डेंगू के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको पता चले होंगे। इसी तरह के और मेडिकल रिलेटेड वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।